कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ए लिंग भूगोल, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी चिकित्सा भूगोल। तो इसमें से चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए स्ट्रैबो, बी टॉलमी, सी केल, डी रेटजेल। तो मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? ए रोटर, बी रेटजेल, सी कुमारी सैंपल, डी टेलर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुमारी सैंपल ने यह लाइन कही थी। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए सैंपल, बी रेटजेल, सी बटेट्स रसेल, डी हंटिंगटन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बटेट रसेल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी दोनों, ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक संभववाद अवधारणा में दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ए ब्लास, बी हमबोल्ट, सी रेटजेल, डी टेलर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलर नवनिश्चयवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है? ए यात्रियों के विवरण, बी प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, डी प्राचीन महाकाव्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ए समकलनात्मक अनुशासन, बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, डी द्वैधता पर आश्रित, डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समकलनात्मक अनुशासन। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए बुद्धिमत्ता, बी तकनीक, सी समझबूझ, डी भाईचारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेक्नोलॉजी। तकनीक प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का पारस्परिक क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? ए परिवहन, बी कृषि, सी गृह निर्माण, डी वस्त्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवहन। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी स्थानिक संगठन, सी मात्रात्मक क्रांति, डी अन्वेषण और वर्णन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ए द्रविड़, बी ऑस्ट्रिक, सी भारतीय यूरोपीय, डी चीनी तिब्बती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। मतलब भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है चीनी तिब्बती की। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए द्रविड़, बी भारतीय यूरोपीय, सी ऑस्ट्रिक, डी इनमें से कोई नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय यूरोपीय की भाषा के सबसे अधिक जनसंख्या है। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? ए चिकित्सा भूगोल, बी सैन्य भूगोल, डी संसाधन भूगोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा भूगोल मानव सामाजिक भूगोल का उपशाखा है। स्थानिक संगठन और स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है 1990 के बाद 1950, 96, 60, 1950, 60, 1930 से 40, 1930 के पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950-60 के समय। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड हेटनर, बी अल्बर्ट डिमोजियो, सी ग्रिफिथ टेलर, डी फ्रेडरिक रेटजेल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन, डी अन्वेषण एवं वर्णन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ए रेटजेल, बी टेलर, सी हमबोल्ट, डी ब्लास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलर नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक है। तो दोस्तों इस चैप्टर 1 में जियोग्राफी के चैप्टर 1 में इतना ही ऑब्जेक्टिव था जो हमने आपको करवा दिया है। अगर
आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हम मंथली के हिसाब से समय समय पर ये भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से मतलब हाईएस्ट मार्क्स लाया जाता है। जिस जिस तरह से मैंने 411 नंबर लाया, वो सारा ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।